हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पर डेटा शीट किस तरह से बनाते हैं या फ़ीस लेने का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो आप देखिएगा फ़ीस स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ इस तरह से एक रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो तो उसका आपको नाम लिखने के लिए। तो उसको हम लोग कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल बन चुका होगा। तो आप इस सेल को थोड़ा सा ड्रॉ करके बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे कि इतना मैंने नाम लिखा। जो भी आप स्कूल कॉलेज जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सिलेक्शन बनाने के बाद आपको करना है, इसको सेंटर में कर लेना है। इसकी साइज़ हम लोग बढ़ाने के लिए यहाँ पर जाते हैं और इसको क्या है थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया इस तरह से, और आप भी इस तरह से इसको लॉर्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मेरे को यहाँ जहाँ तक लेना है उसको सिलेक्शन बना लूँगा। जैसे मुझे इतनी वाली सीट बनानी है या आगे तक भी बनानी है तो आप इस तरह से इसको सिलेक्शन बना लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और बॉर्डर इसको दे देंगे हम लोग। तो ऑल बॉर्डर हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर करने के बाद आपको ये जो यहाँ पर एक एरो टाइप का दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे ताकि ये पूरी शीट बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर, है ना। तो सीरियल नंबर के लिए S.NO कर देंगे हम लोग, सीरियल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर चलते हैं सीरियल नंबर के अंदर हम लोग। तो ये 1 टाइप करेंगे और यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो प्लस है यहाँ इससे नीचे ड्रॉ करते हुए जाएंगे तो फटाफट से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये आ चुका है। इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर में और पूरी शीट को हम लोग कर लेते हैं पूरा सेंटर, सब कुछ सेंटर ही कर लेते हैं। तो कि पूरी शीट पूरी सब कुछ ये सेंटर में आने लगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट नेम हमने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखेंगे। रवि, राज, मनोज, मोहित, रंजना, तो इस तरह से आप कुछ भी स्टूडेंट के यहाँ पे नाम लिख लेंगे, है ना। तो हम लोग इसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और आप देख पाएंगे कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे नाम हम लोग लिख रहे हैं जो भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप उस तरह से यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और आपके यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट का आप डेटा शीट भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे नेम लिख लिए हैं जो कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं और मैंने कुछ बताने के लिए ये बना रखा है। अब हम लोग बनाते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, उनका कोर्स क्या है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोर्स लिख देंगे, उनका जो भी कोर्स आपके यहाँ से वो कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा अगर आपको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हम लोग इसमें बाद में वैसे अलग टाइप का हम लोग कलर यहाँ पे बताऊंगा ही सही मैं आपको। तो इस तरह से यहाँ पे आपने दे दिया। अब कोर्स की बात करें तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट क्या है, टेली के, जैसे कि टेली के स्टूडेंट है मेरे पास, या मेरे पास DCA के हैं तो DCA मैंने डाल दिया। जो भी स्टूडेंट हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि DCA टेली हो तो टेली का आप डाल देना, ठीक है। तो टेली आ जाएगा यहाँ पर, टेली का तो टेली आप T प्रेस करते हैं यहाँ पे वो आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हम लोग आगे थोड़ा सा यहाँ पर कि जो उन लोगों से आपने इस हिसाब से जो बात की है कितनी फ़ीस है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में हमें फ़ीस भरना है तो इंस्टॉलमेंट बनाएंगे हम लोग, है ना। फीस 1, फीस 2, फीस 3, फीस 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक इसका फीस का एक स्ट्रक्चर आ चुका है। और यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि इनकी टोटल फीस, है ना, टोटल फीस हमने यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी फ़ीस इनमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फॉर द एग्ज़ाम्पल रवि ने 5,000 रुपये यहाँ पे जमा किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इनका टोटल किस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से। सिलेक्शन बनाने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है आप चाहें तो
तो यहाँ तक आपने सिलेक्शन किया और सिलेक्ट करने के बाद में ऑटो सम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन, लेकिन हमें चाहिए टोटल पर, तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल Z करके वापस इसी को सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ तक जितना चाहिए। अब इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने टोटल को और ऑटो सम कर देंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब दूसरी बार हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फेज़ की किस्त आई, तो यहाँ पर इनने कर दिए 2000 रुपये जमा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर इनने कर दिए हैं 200 रुपये जमा, तो ये देख पाएंगे इस तरह से अपने यहाँ पे टोटल हो गया। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको इसी तरह से नीचे तक हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो आप देख पाएंगे 0 आ रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे इस स्टूडेंट ने किए हैं फर्स्ट में एडमिशन के दौरान, ठीक है, 2000 रुपये, तो देख पाएंगे 2000 आ गया। यहाँ पर इनने किए 5000 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो 5000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इनने इस स्टूडेंट ने किए हैं तो आप इस तरह से जो भी डिटेल के हिसाब से आप लोग यहाँ पर बनाना चाहेंगे यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी उठा कर डाल सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, ठीक है। जैसे कि 5000 रुपये इनने जमा किए हैं, 3000 जमा किए हैं, 8000 एक साथ जमा कर दिए हैं, यहाँ पर 6000 जमा किए हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट ने जमा नहीं किया, ये थर्ड में टाइम में यहाँ पे इनने जमा किए हैं 6000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ इनने कर दिया 3000 रुपये, यहाँ पर इनने सीधे कर दिए 5000 रुपये, इनने कर दिए 1000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये कर दिए, यहाँ पर कर दिए इनने 2000 रुपये, इनने कर दिए 5000 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे एक फीस जमा हो गया। अब इनने यहाँ पर भी जमा नहीं किया, यहाँ जाके इनने सीधा जमा किया यहाँ पर 5000 रुपये, तो देखिएगा अब इस तरह से एक बन चुका है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें ही जमा होना चाहिए, इसमें ही जमा होना है, इसमें, ये आप कहीं पर भी जमा करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल होने लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ आप किस तरह से क्या करोगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि इनकी जो फीस है वो आपको बतानी पड़ेगी, है ना, यानी कि इसमें फुल फीस आपको बतानी पड़ेगी, फुल फीस टोटल कितनी है तो यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10,900 रुपये, टोटल कितनी है 10,900, तो 10,900 अपने यहाँ पर देखेंगे और इसी तरह से इसमें सभी में आप देख लेंगे। तो 10,900 सभी स्टूडेंट की फ़ीस है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टेली वालों की जो फ़ीस है वो कम है ना, वो 6,800 है, तो 6,800 आप यहाँ डालेंगे, यहाँ पर भी 6,800 है, 6,800 यहाँ पर भी डाल देंगे। जहाँ टेली है वहाँ 6,800 अगर फ़ीस है तो वो आप फीस आपको वही डालनी पड़ेगी जो है, ठीक है। बाकी DCA की जो है वो हमने DCA के हिसाब से डाल दी। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी फ़ीस कितनी है वो यहाँ पे देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये बताना है कि स्टूडेंट की कितनी फ़ीस बाकी है, बकाया कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे ड्यू फीस हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ इनकी जो टोटल फीस है, ये टोटल फीस, अब टोटल फीस में से माइनस करना है, कौन सा माइनस करना है, ये जो इनने दे चुके वो वाली फ़ीस, तो और इंटर करेंगे तो इस तरह से ये आ गए, यानी इनने 400 रुपये ज़्यादा दे दिए इसलिए माइनस आ रहा है। फिलहाल हम लोग इनको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि कहाँ ज़्यादा दिया कहाँ कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको देने थे 2,000 रुपये करीबन, पर इन्हें ज़्यादा दे दिए हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये भी शायद टेली ही है, 5 इन्हें 10,000 रुपये दे दिए, जब कितना नहीं देना था इनको, इनकी अमाउंट देनी थी करीबन 2 से 3,000 रुपये, ठीक है, या 2,000 रुपये हम लोग यहाँ पे कर देते क्योंकि 3 2 5 5 2 7 हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा आएगी तो हम लोग यहीं से इसे कम कर लेते हैं, 4,000 रुपये कर लेते हैं। तो देख पाएंगे आप यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली किस्त इन्होंने 5,000 कर दी है, दूसरी किस्त इन्होंने 2,000 कर दिए और तीसरे टाइम में 200 रुपये दे दिए। तो टोटल फीस जो है इनकी वो 7,200 होगी, जबकि फुल फीस कितनी पे करनी चाहिए इनको, ये इनने जब बात की थी एडमिशन के दौरान कि ये जो कोर्स है ये 6,800 का है और इतनी ज़्यादा इनने पे कर दी है, कर देते हैं और ये जो है ये वाली किस्त हटा देते हैं, तो आप देख पाएंगे अगर 0 बैलेंस हो गया कि यहाँ पे इनकी फ़ीस कुछ भी बाकी बकाया नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग डिज़ाइन किस तरह से करते हैं वो आप यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज़ हम लोग बड़ी कर लेंगे, ठीक है, ये साइज़ बड़ी कर लेंगे और आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से।
अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एस्केलेटर की साइज़ में बढ़ाना है या घटाना है, तो आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हो, कम करना है तो कम भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसकी साइज़ कर दिया। फिर बात करते हैं इस साइज़ की, तो कि इसे हम लोग को बड़ा ही रखना होगा और लेकर आपने इस तरह से लार्जेस्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देख पाएंगे थोड़ा सा इस तरह से हमने इसमें एक मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको डिज़ाइन करना है कि डिज़ाइन किस तरह से करेंगे। तो इस पर आप फर्स्ट में आपको समझना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहीं पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है आपको फॉर्मेट सेल पर। फॉर्मेट सेल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है बॉर्डर, फॉन्ट और ये प्रोटेक्शन इस टाइप के। तो बॉर्डर पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है या आपको फिल पे क्लिक कर देना। तो फिल पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे इफेक्ट पर, तो इफेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। देन इसके बाद यहाँ फॉर्म सेंटर है, फ्रॉम सेंटर इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो कलर इसमें फिलअप करना है तो आपको यहाँ फर्स्ट कलर चूज़ करना होगा। सेकेंड में हम लोग जो कलर आपको रखना चाहते हैं, जो आप रखना चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पर सिलेक्शन बना लेंगे, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी है वो आपने ले लिया और लेकर इसको ओके कर देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके साइड में अंदर कलर आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके कलर की। तो यहाँ तक आपने इसको सिलेक्शन बनाया और इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और यहाँ पर भी वही तरीका है हमारा यूज़ करने का। अब आप यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन, जैसे ये वाला डिज़ाइन लेना है तो ये वाला डिज़ाइन हम लोग क्लिक करके रखेंगे। यहाँ पर चलते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा कलर हम लोग कौन सा ले लेते हैं, पैटर्न कलर, एक ये वाला कलर ले लिया है और वाइट की जगह हम लोग थोड़ा सा ये वाला कलर लेकर इसको डन कर देंगे ओके। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो कलर है ये अलग टाइप का कलर आने लगा। ठीक है, अब इसके बाद में इन जो सिलेक्शन बनाया है इनके लेटर्स का कलर हमें वाइट करना है। तो आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो आपको रखना है, जैसे वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, तो जो रखना है आपको वो आप यहाँ से रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से भी इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग साइज़ की बढ़ा लेते हैं, इसकी साइज़ मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है। ठीक है, देन इसकी साइज़ अगर हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और। ठीक है, तो यहाँ तक का आपने देख लिया। फिर इस पर हमें कलर करना है, जो भी कलर बैलेंस करना है, कलर करना है, तो इस पर हम लोग वही तरीका हमारे साथ राइट क्लिक करके हम लोग जाते हैं ये यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर, और फॉर्मेट सेल को आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ हम लोग इस पर देख पाएंगे कि आपको दूसरा कलर लेना है। तो यहाँ ये शीट है, इसलिए इसमें क्या कौन सा कलर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर वाला कलर लेंगे, ये वाला कलर लेंगे और इस पे भी हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए ये वाला कलर ले लेंगे। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस फॉर्मेट को कलर करना चाहोगे। ठीक है, तो ये वाला कलर चाहो तो आप नीचे वाला क्लिक करके ले लो और इस टाइप से दिखेगी ये इस पूरी सेल। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आने लगा। तो आप देख पाएंगे कि एक कलर थोड़ा सा मैनेज यहाँ पे हो चुका है, जिस तरह से हमें कलर मैनेज करना था। अब इसका साइज़ आप चाहो तो इस साइड में ले लो और लेने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोग आगे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा डेटा शीट आ चुका है और अपने हिसाब से आप कलर यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अलग टाइप से हमें बताना है कि अलग अलग टाइप का यहाँ डेटा शीट है, या फिर इसमें देखा है इसमें एडवांस फीस कितनी लगी है, लेट फीस कितनी लगी उसकी बात करें हम लोग। तो एडवांस से छोड़ो और लेट फीस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ एक इंसर्ट कर लेंगे। तो कहाँ पर हम लोग इंसर्ट करेंगे उसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आप डेटा शीट बनाओगे, जो कि हमें ये किस काम में आने वाला है, लेट फीस है ना। तो लेट फीस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब लेट फीस इसमें कितनी लगी, फॉर द एग्जांपल यहाँ पर लग गए, इनकी लेट फीस लगी 200 रुपये है ना, 200 रुपये इनकी लेट फीस लगी। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो 200 रुपये लगे और यहाँ देखेंगे इनके 100 रुपये लग गए हैं, तो लेट फीस यहाँ पे लगी। तो लेट फीस भी तो हमें बतानी पड़ेगी कि लेट फीस हमने ली कि नहीं ली है ना। तो जीरो बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, 6800 टू 6800 यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसमें से इसमें ये कम हो गया। अब टोटल फीस की बात करें हम लोग तो लेट फीस ये यहाँ आ चुकी है। लेट फीस को भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें काउंट करना पड़ेगा है ना, ये भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो आप एक बार क्या करेंगे, फिर से सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद इसको फिर से ऑटो सम कर देंगे। तो आप देख पाएंगे -200 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा इसमें 2 + 2, इसमें माइनस इंटू करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका मैं यहाँ पे एक और बताने वाला हूँ, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो हटा देंगे। अब आपको समझना है, =2 मैंने लगाया, पहले वाले को क्लिक किया है, प्लस दूसरे वाले को, प्लस तीसरे वाले को, प्लस चौथे वाले को। अब 4 बार आपने कर लिया है, 3 बार कर लिया, सॉरी, 1 2 3 4 कर लिया है, और माइनस आपको लगाना है जो कि लेट फीस पे लगाया है। लेट फीस यानी कि ऊपर वाले पे यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे -200 रुपया आ रहा था, अब ये प्लस में आने लगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप सब पे क्लिक कर देंगे, जहाँ जहाँ 200 रुपये है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये 200 रुपये यहाँ था, अब ये इसी तरह का यहाँ का अगर 200 रुपये हैं तो आप 200 रुपये यहाँ पे बना सकते हो, नहीं है अगर जैसे यहाँ पर 200 रुपये हैं तो 200 रुपये इस तरह से। तो फॉर्मूला हमारा जो है सभी जगह वही वाला अप्लाई होता है, ठीक है, ये वाला। अब ये फार्मूला हम लोग सभी जगह अप्लाई करने वाले हैं, जो कि इस जगह भी था और इन जगह भी था। अब आपने यहाँ पे इसको इस पर सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे तक ड्रॉ कर देंगे, कर दिया ड्रॉ। अब यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ जैसे कि इस पे लगी 600 रुपये लेट फीस, तो जैसे लेट फीस 600 लगे तो देखो ये अमाउंट बढ़ चुकी है। अब तक आप एक बार फिर देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे 4000 रुपये हैं और यहाँ पे 6800 रुपये हैं, अब 4000 तो जमा कर दिए, बाकी बचेंगे कितने, 6800 रुपये, लेकिन इनने समय पे जमा नहीं किया, इसलिए इन पे लगा देते हैं 500 रुपये लेट फीस। तो जैसे लेट फीस लगेगी तो आप देखेंगे 3300 रुपये हो चुका है ये। अब बची हुई फीस कितनी है, 3300 रुपये। ये जो है ये बकाया फ़ीस है, ये जो है ये फुल फीस है इनकी, कि इतने इनसे अमाउंट हमें लेना है। तो ये अमाउंट फिक्स यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, तो आप देख पाएंगे ये जो अमाउंट है ये इस तरह के अमाउंट है जो कि हमें इनसे स्टूडेंट से लेना है। तो लेने वाली अमाउंट हमने यहाँ पे बना रखी है। इसके बाद में ये वाली जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। टोटल कौन सा अमाउंट है, ये इस टाइप का इनका टोटल अमाउंट, ये जो यहाँ से हमने ले रखा ना, इनका टोटल अमाउंट है, ठीक है। और ये जो फ़ीस है ये हमें लेना है अभी बकाया, तो ये फ़ीस जितनी हमें लेना है वो लेने वाली फ़ीस आप यहाँ से बना सकते हो। अब अगर आपके बॉस ने आपसे पूछ लिया कि हमें स्टूडेंट से अभी कितनी फ़ीस बाकी लेना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ ऑटो सम कर देना। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक टोटल फ़ीस आपकी आ चुकी है ना। अब इसको सिलेक्शन करके हम लोग इसको भी बॉर्डर दे देंगे, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इतनी फ़ीस 18,900 रुपये हमारी फ़ीस बाकी है, ठीक है। इसके बाद में फुल फीस की बात हम लोग करेंगे। फुल फीस हमें कितनी यानी जो स्टूडेंट 8 स्टूडेंट है, इन 8 स्टूडेंट से कितनी फ़ीस लेना है हमें, तो ये आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे और यहाँ जाके आप इसे ऑटो सम कर देंगे, तो 74,900 रुपये टोटल फ़ीस लेनी इन स्टूडेंट्स आपको, है ना। ये इतनी फ़ीस आपको लेनी है। फिर बात करेंगे कि अभी तक फ़ीस कितनी आ चुकी है, कितनी फ़ीस स्टूडेंट दे चुके हैं, तो इसको आपको सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बना के इसको ऑटो सम कर देना है। तो 56,000 स्टूडेंट दे चुके हैं। कितने दे चुके हैं, 56,000 रुपये स्टूडेंट फ़ीस दे चुके हैं। लेट फीस के नाम से हम लोग ने इनने समय पे नहीं भरी, इसलिए इन पे लेट फीस लगेगी, कितनी है, तो अब इसको भी सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ देखें 800 रुपये आपने लेट फीस इनसे ली हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा डेटा शीट आया होगा समझ में, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें।